हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो प्रीवियस वाला ही होगा। लाइक हमने प्रीवियस में बात किया था क्या, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जिसमें हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देख लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? डिवीजन के केस में। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो ऑपरेशन रियल नंबर में लाइक रेशनल और इरेशनल में जो कम्बिनेशन बन रहा था, ठीक है, उसमें हम डिवीजन के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हमारा होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए सिस्टम यहाँ भी वही है, जैसे कि हम बात करें यदि किसी रियल नंबर में, ठीक है, किसी भी रियल नंबर को यदि मैं डिवाइड कर दूँ किससे? रियल नंबर से, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात आपको तो इतनी चली गई होगी जो मैंने बताया आपको भी, क्या कि जिससे आप डिवाइड करो, लाइक इसको रियल पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हो। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो रियल डिवाइड बाई रियल, तो ये रियल जो होगा यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो बात देखिए, जब यहाँ पर हम करेंगे क्या आज, यदि हम रेशनल को देखिए क्या करें, रेशनल नंबर है अपने पास, रेशनल को यदि मैं किससे डिवाइड करता हूँ? रेशनल से ही डिवाइड करता हूँ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? वो भी एक रेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल को यदि रेशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? रेशनल आ जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि मैं रेशनल को, यदि मैं क्या कर रहा हूं, रेशनल को डिवाइड करता हूं किससे? इरेशनल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा भी करेंगे तो भी रिजल्ट यही रहेगा। मीन्स यदि मैं इरेशनल को किससे डिवाइड कर दूं? इरेशनल से, सॉरी रेशनल से। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, और इसका अगला जो पॉइंट है, यदि मैं क्या करूं, इरेशनल को डिवाइड करता हूं किससे? इरेशनल को यदि मैं डिवाइड कर दूं इरेशनल से, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चा वो क्या होगा? वह रेशनल भी हो सकता है और क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लास्ट वाले केस में ध्यान रखना है, इरेशनल को इरेशनल से जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में दोनों आने की संभावना होती है। कहने का मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो क्या कहानी थी पीछे की? हमने यही चीज़ किया था कि पहले आपको कंसेप्ट बताया क्या है, कैसे आता है, इसके बाद इसको एग्जाम्पल के बेसिस पर हम समझेंगे कि नहीं हाँ एक्चुअल में किस तरीके से, क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। तो ये चार केस बनते हैं रियल नंबर में, जो रेशनल को रेशनल से डिवाइड करो, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करो, और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो। तो कुछ इस तरीके का हमें रिजल्ट क्या होता है? दिखाई देता है। तो आइए इस चीज़ को एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। ठीक है, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करना है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ले सकते हो। मान लो हम कहें 2/3 को आप डिवाइड कर दो किससे? 5/6 से। किससे? 2/3 को डिवाइड करना किससे? 5/6 से। आपको पता है कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये भी अपना क्या है? ये भी रेशनल है। ठीक है, और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी कैसा अपना? ये भी रेशनल ही है। ठीक है, अब यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या कहता है अपना सिस्टम कि आप क्या करिए, डिवाइड के बाद वाले जो रेशनल नंबर होते हैं उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 6 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए लाइट कट गई है, इसके बाद का जस्ट लाइट आने के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेशनल को हमने रेशनल से डिवाइड किया तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? ये भी अपना रेशनल हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अपना क्या था सिस्टम कि यदि मैं रेशनल को डिवाइड करूँ किससे? इरेशनल से। ठीक है, तो इस केस में क्या कहानी होगी? इस केस में हमें यदि चेक करना है तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2/3 है, ठीक है, ये तो रेशनल ही हो गया जैसे यहाँ पर था। सेम वही कहानी है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 1/√3 से। ठीक है, यदि मैं 1/√3 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा बताइए। देखिए यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर सिंपली वही चीज़ आपको दिख रहा है कि ये रेशनल है, ये क्या है? रेशनल। लेकिन मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है? इरेशनल। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहा हूँ, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आगे बढ़ने की बात है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2/3, लेकिन डिवाइड को हमें बनाना होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो लाइक हमारा जो आंसर आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये √3 दिख रहा है हमें, जो कि रूट से बाहर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हम बोलेंगे ये होगा इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि यदि मैं रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, सेम यही लॉजिक उल्टा करके देख लेते हैं। यदि अगले स्टेप में हम क्या करें, इरेशनल को रेशनल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ 2√3 है, यदि मैं डिवाइड 2√3/7 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 1/2 से। ठीक है, किससे डिवाइड करता हूँ, 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखोगे ध्यान से तो ये 2√3/7 ये क्या है, ये इरेशनल है, लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, ये है रेशनल अपना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार इरेशनल में रेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस केस में यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर फिर वही कहानी हम यूज करेंगे। कौन सी कहानी है कि यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहो 2√3 डिवाइड बाई 7 और इसके बाद डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को ऊपर फिर भेज दीजिए और 1 को नीचे, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 जा क्या हो जाएगा, लाइक 4। मैंने बताया था आपको होल नंबर का होल नंबर में कर देना है, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन सॉरी यदि रूट में है तो रूट वाला का रूट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अकेला रूट है तो लाइक 4√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, और ये आंसर हो गया। लेकिन आप इसको देखो तो ये किस में है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने देखा ये कि यदि मैं इरेशनल में रेशनल से डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ तक देखा जाए तो हमने 3 यहाँ पर जो कंसेप्ट था इसको सीख लिया है। अब लास्ट वाले में देखिए, यहाँ पर देखिए 2 रिजल्ट है, तो इन दोनों रिजल्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इरेशनल का डिवाइड करना है इरेशनल में। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ये है कि जैसे मैं 2√3 लूँ, क्या ले लूँ 2√3, ये क्या है, इरेशनल है। मैं डिवाइड करता हूँ किससे, बोलिए 5√3 से। किससे डिवाइड कर देता हूँ, 5√3 से। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है, सर ये भी इरेशनल है, क्या है, ये भी इरेशनल है, और जो सेकंड आपने लिखा है वो भी क्या है, इरेशनल ही है। दोनों यहाँ पर नंबर कैसे हैं, इरेशनल ही है। अब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या कहानी है। डिवाइड करने की बात है तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई 5√3। अब ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/5। जब 2/5 आ गया, अब 2/5 में 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिजल्ट है वह क्या है, एक रेशनल है। कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो किसी भी इरेशनल को यदि इरेशनल से डिवाइड करें तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा रेशनल हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा होगा ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 रिजल्ट है, रेशनल भी है, इरेशनल। अब हम लोग चेक करते हैं कि कब इरेशनल आता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ले लें। देखिए यहीं पर करते हैं 2√3 यही है, उसको लेने दें। इसके अलावा यदि मैं कहूँ कि यदि कोई नंबर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या मान लीजिए हम लिखते हैं 5√2 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 5√2। यहाँ पर 5√3 था लेकिन यहाँ पर 5√2 कर देते हैं। तो इस केस में भी आपको दिख रहा होगा ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। अब डिवाइड करके देखते हैं आंसर जो रिजल्ट है वो कैसा आता है अपना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 5√2। तो देखिए ये कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। √3√2 यदि आप एक साथ भी करते हो, लाइक ऐसे लिख देते हो 2/5 मैंने बताया था 3/2, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे रख दो, ये ज़्यादा बेटर लगता है देखने में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रूट से बाहर नहीं आ पा रहा नंबर। कहने का मतलब इस समय हम देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें इंटीजर वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमें तो ये देखना था कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट यहाँ पर दोनों तो क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट होगा, ये यदि इसकी बात करोगे तो ये इस टाइम क्या है, रेशनल नहीं है। इसे आप क्या बोलोगे, इरेशनल।
ठीक है, तो इस वाले लॉजिक को आपको याद रखना है कि यदि मैं इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का डिवीजन है। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है तब तो में भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। यदि कैंसिल नहीं हो रहा है तो उस केस में आपका क्या रिजल्ट होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, समझ गए इतनी बातों को। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक था उसको हमने बोला था क्या होगा, रेशनलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, आपको समझना बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बस आप कंसंट्रेट करके यहाँ पर देखते रहिए। ये सब चीज़ें यदि आपको नोट करनी होंगी तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, रेशनलाइजेशन की। देखिए रेशनलाइजेशन में क्या सिस्टम है, रेशनलाइजेशन की कहानी ये है कि आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास क्या दिया हो, इरेशनल का फॉर्म दिया हो, इरेशनल का फॉर्म हो, इरेशनल फॉर्म, बट ये फॉर्म कैसा होगा, ये फॉर्म आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। देखो रेशनल होता है पी बाई क्यू, लेकिन इंटीजर होता है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ इरेशनल दिया होगा, वो भी किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया होगा, लेकिन वो होगा क्या, इरेशनल होगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन की देखिए प्रोसेस ये है कि आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर जो यहाँ पर होता है, आपको पता है कि पी एंड क्यू यदि ले लिया जाए, यहाँ पर पी एंड क्यू, तो इसे आप बोलते हो न्यूमरेटर, इसे क्या बोलते हो, न्यूमरेटर बोलते हो। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसे बोलते हो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सिस्टम ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ये रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में मस्ट है कि क्या हो जाना चाहिए, चेंज इनटू किसमें, इंटीजर। ठीक है, डिनोमिनेटर यदि आप क्या कर देते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इरेशनल का यदि इरेशनल नंबर का यदि आपको रेशनलाइजेशन करना है तो रेशनलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो उस इरेशनल को हम क्या बनाते हैं, रेशनल बोलते हैं, सॉरी बोलते नहीं, बनाते हैं, तो वही अपना क्या हो जाता है, रेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी देखिए कहानी है। यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपके सामने दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप। देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, समझिएगा। यदि मैं कहूं कि अपने पास एक एग्जांपल है 2/√7, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला नंबर तो इंटीजर है, मुझे इससे मतलब भी नहीं है, मुझे न्यूमरेटर से मतलब भी नहीं है, वो इंटीजर हो या न हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपका कैसा दिख रहा है, इरेशनल दिख गया। अब सिस्टम ये कहता है कि यदि नीचे वाला पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है, इरेशनल के फॉर्म में दिख रहा है, तो उसे रेशनल बनाइए। तो रेशनल बनाने के लिए करते क्या है, यहाँ पर देखिए सेम यही नंबर आप क्या करिए, उठाइए और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2√7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रूट में मैंने बोला था साथ में कर लेना, 7 × 7। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 2√7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7। अभी क्या दिख रहा है आपको, अभी ये दिख रहा होगा कि जो ये 7 है ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया। तो मैंने कहा कि यदि आप डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हो इंटीजर में तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, वहां पर फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यदि 2/√7 को रेशनलाइज करना है तो आप √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं 2√7 आ रहा है डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। अब इसे रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, रेशनलाइजेशन तभी करना है जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, इरेशनल के फॉर्म का हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करें, एक ही डिनोमिनेटर में एक ही टर्म लेकर हम क्या करें, सॉल्व करें। जैसे देख लीजिए, मैं कहूँ अपने पास क्या है, 5√3 है डिवाइडेड बाई हम कहें √5। अब इसको करना है हमें, ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है, तो फिर वही कहानी है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 रूट का मैंने कहा था रूट में मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइडेड बाई यहाँ भी सेम सिस्टम हो जाएगा, 5 × 5
तो क्या हो जाएगा 5 रूट 3 5 जा कितना हो गया 15 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो दो पेयर बन रहा ना 5 का, तो एक 5 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाए और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा रूट 15। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ लो आप, नीचे 1 बच रहा है ना, तो 1 लिख लो। अब ये 1 कैसा हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका इंटीजर। जब ये इंटीजर हो गया तो इसका मतलब 5 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 5 का हमने क्या कर दिया है, रेशनलाइजेशन कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है। आप मेरे ख्याल से तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आप समझ गए हैं कि नहीं, बस इतना ही करना है कि डिनोमिनेटर में जो है उसका आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आना होगा वो आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, सॉल्व करने के बाद नीचे कभी भी डिनोमिनेटर दिखाई नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर में इंटीजर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर आपको इरेशनल वाला फॉर्म नहीं दिखेगा। ठीक है, एक और कहानी करते हैं, थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूँ कि मैं लिख दूँ 5/2 रूट 3, अब इसका करना है तो क्या करोगे आप, मुझे देखो मल्टीप्लाई कैसे करना। अब ये नहीं कि 2 रूट 3 सबसे कर लेंगे, जब मैं सिंगल टर्म की बता रहा हूँ कहानी, तो इसमें बस यही करना है कि रूट वाला ही टर्म लो, बस रूट वाला टर्म कितना है, रूट 3 है, तो रूट 3 से ही क्या करो, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो आगे देखो क्या हो जाएगा 5 रूट 3 और यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा रूट 3 इंटू, मतलब रूट 3 में, रूट में क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और एक 3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3, तो 5 रूट 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। अब 6 क्या है, इंटीजर हो गया, इसका मतलब 5/2 रूट 3 का यदि रेशनलाइजेशन करते हो तो क्या आएगा 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में कितने टर्म हो, मिनिमम 2 टर्म्स। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है आगे की। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, यदि मैं इसको लेकर चलूँ, ठीक है, अब अच्छा छोड़ते हैं, ऊपर वाले में केवल सिंगल टर्म लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में केवल क्या करते हैं, सिंगल टर्म लेते हैं, नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे कितना लिखा है 4/, मतलब 4/, कितना हो गया 2 माइनस रूट 3, मतलब डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है 2 माइनस रूट 3, ओवरऑल वो भी क्या है, इरेशनल है ना, 2 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही उठाना है। ठीक है, लेकिन अब मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सिंगल टर्म रहता तो उसी को मल्टीप्लाई कर देते थे, ये कहानी थी। लेकिन यदि यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना है तो बीच का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, यहाँ निगेटिव है तो आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव नंबर कर देंगे, बस यही कहानी। 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 3। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ इस तरीके से लिखिए, 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब देखिए आगे यदि मैं देखूं तो क्या बोलोगे आप, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिए आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम इजी है। तो उस तरीके से आप देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर तो आप नीचे का हमने प्रोसेस बता ही दिया। तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 2 में, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे रूट 3 में, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस कितना हो जाएगा रूट का जब भी स्क्वायर करिए रूट हट जाएगा, नंबर जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। अब 1 लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो। लेकिन हाँ नीचे क्या आ गया 1 आ गया ना, 1 आने का मतलब है कि वो क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब है 4/2 माइनस रूट 3 का यदि आप रेशनलाइजेशन करते हो तो कितना आएगा 8 प्लस कितना आ जाएगा, नॉर्मली लिख दो 8 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि यदि अपने पास नंबर है 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई है, यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 माइनस रूट 2। ठीक है, कुछ इस तरीके का नंबर है। या यहाँ भी आप क्या करिए 3 ले लीजिए, थोड़ा सा
अभी इतना ज़्यादा लेंदी नहीं लेते हैं। 4 माइनस क्या है, √3। अब कैसे करेंगे, तो प्रोसेस आपको हमने बता दिया है, उस प्रोसेस से एक बार फिर चलते हैं, इसके बाद आप अपने बुक के क्वेश्चंस को लगाइएगा, इजीली आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3। क्या बोला था हमने कि यही नंबर उठाइए, बस 20 का साइन चेंज कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे हमेशा यही बनेगा। यदि आप डिनोमिनेटर में जब रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे हमेशा यही फॉर्म बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत होगा, ये पहले होगा ये बाद में होगा, मतलब वही है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करिए, 4 प्लस 5 प्लस √3 इंटू 4 प्लस √3। यहाँ भी इसको लिख लीजिए 4 माइनस √3 और इसको कर देंगे तो 4 प्लस √3। अब क्या करोगे, देखो 5 का एक बार मल्टीप्लाई करना 4 में, फिर 5 का मल्टीप्लाई करना √3 में, इसके बाद ऐसे √3 का 4 में और फिर √3 का √3 में। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर लीजिए, फिर 5 का मल्टीप्लाई √3 में कर लीजिए, फिर किस में करना है, √3 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, फिर √3 का मल्टीप्लाई किस में कर लेना है, √3 में। डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर बताया भी क्या आएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 जा कितना लिखेंगे आप 20, इसका इसमें कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5√3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 4√3 और आगे हो जाएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, एक नॉर्मल टाइम आ जाएगा। बताए थे हम √3 इंटू √3 करोगे तो ये सिंगल टाइम हो जाएगा, रूट इंटू मतलब रूट में 3 इंटू 3 तो पेयर बनाएंगे बन जाएगा, तो एक 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ √3 इंटू √3 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस अभी जस्ट बताया रूट का, यदि रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, जो क्या होगा उसके अंदर नंबर होगा वही नंबर आप बाहर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3। चलिए 20 प्लस देखिए सॉरी यहाँ देखिए ये दोनों कैसे हैं होल नंबर है, तो 20 और 3 को ऐड कर देंगे, नॉर्मली कितना हो जाएगा 23 और यहाँ ये दोनों इरेशनल हैं, तो इरेशनल को इरेशनल में हम ऐड कर सकते हैं, बट कब, जब रूट वाला नंबर क्या हो एग्जैक्ट सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर 5√3 और 4√3, तो √3 को कॉमन करिए, 5 और 4 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 16 में से 3 चला जाएगा तो 13। ठीक है, अब देखो 13 कैसा नंबर है, 13 एक इंटीजर हो गया, इसका मतलब 5 प्लस √3 डिवाइड बाई 4 माइनस √3 का रेशनलाइजेशन करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 23 प्लस 9√3 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इतना आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपनी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा आपको पता है नंबर सिस्टम का, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्या होगा लॉज ऑफ सिस्टम, तो वहां पर देखेंगे कि हाँ किस तरीके का रूल है, कैसे उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।